अगर आपका जन्म किसी भी महीने का 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। और अगर इनमें से सिर्फ 3 बातें भी आपकी जिंदगी में हुई तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना छोड़ दीजिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेहनत आपने सबसे ज्यादा की लेकिन सफलता किसी दूसरी को आपसे पहले मिल गई? क्या ऐसा हुआ कि जिस इंसान की आपसे सबसे ज्यादा मदद की हो, जिसका भी आपने किया हो, समय आने पर उसी इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया? तीसरा, क्या जिंदगी में कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब सब ठीक होने वाला और अचानक कोई ऐसी रुकावट आ गई, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ी? क्या पैसा कमाया लेकिन किसी न किसी कारण से पैसा रुक नहीं पाया? क्या परिवार की जिम्मेवारियां आपको दूसरे से पहले उठानी पड़ी है? कम उम्र से ही आपकी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी? क्या कई बार आप बाहर से बिल्कुल मजबूत दिखाई दिए लेकिन अंदर ही अंदर आपने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि जिनके बारे में किसी को पता तक नहीं चला? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने जिंदगी में कभी अकेले बैठकर भगवान से पूछा है कि मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता प्रभु, कोई भी कमी नहीं छोड़ता, फिर भी जीवन में तकलीफें क्यों? बार बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? और अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब आपका हाँ है तो हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपको अपनी जिंदगी की कई घटनाओं को एक नजरिए से देखने में मदद करेगी। क्योंकि अगर आपका जन्म किसी भी महीने का 8, 17 या 26 तारीख को हुआ तो न्यूमरोलॉजी में आपका मूलांक 8 माना जाता। भले ही आपका भाग्यांक 8 भी अगर आता है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं नंबर 8 से तो आप रूल करते हैं। कहते हैं मूलांक 8 को परंपरागत रूप से शनि से जोड़ा जाता है, लेकिन आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आपका मूलांक 8 है इसलिए आपकी किस्मत खराब है, बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे कि आखिर मूलांक 8 वाले के जीवन में डिले और स्ट्रगल की धारणा क्यों इतनी मजबूत है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इससे निकलने के प्रैक्टिकल रास्ते क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन ये वीडियो आखिरी हिस्से को बिल्कुल मिस कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं मूलांक 8 वालों के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रेमेडीज भी आपको बताया हूं, और अंत में एक ऐसी बात भी बताऊंगा जिसके बाद आप शायद तुरंत अपना मोबाइल नंबर, अपना हाउस नंबर, घर का नंबर, अपने गाड़ी का नंबर, अपने नेम का नंबर, सारा कुछ या अपने परिवार के लोगों के डेट ऑफ बर्थ को देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि हो सकता है आपके आसपास 4 नंबर और 8 नंबर का एक ऐसा पैटर्न मौजूद हो जिस पर आपने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, आपके चारों तरफ ये नंबर हो, और उसका पूरा रहस्य बताऊंगा। तो इस वीडियो को पहले समझते हैं कि मूलांक 8 का आखिर क्या है। और अगर आपका जन्म किसी महीने के 8, 17, 26 का हुआ है तो मूलांक 8 तो आप समझ ही गए सीधे। अब मैटर करता है कि 8, 17 कैसे बना। 8 तो आते हैं, बट 17 में क्या आता है? 1 और 7 = 8 आता। 26 में किसे आता है? 2 + 6 को जोड़ने पर भी 8 आता। लेकिन यहां पहली बड़ी गलती लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि 8, 17 और 26 तीनों एक जैसा नहीं। फाइनल रूट नंबर भले ही 8 है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इंटरप्रिटेशन में कंपाउंड डेट को भी देखा जाता है। मान के चलो अगर 17 आता है तो 17 में 1 और 7 है, और 26 में क्या है? 2 और 6 दोनों है, इसलिए 8 आता। तो 17 और 26 की अभिव्यक्ति में अंतर देखने को भी मिल सकता है, जो आपको बताऊंगा। और आगे इस सीरीज को हम इस पर विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा सवाल उनसे भी बड़ा है कि इन तीनों का अंतिम अंक 8 बनता है, और 8 को शनि से क्यों जोड़ा जाता है? कहते हैं ना, मूलांक 8 को समझना है तो पहले एक शब्द समझिए, टाइम। क्या है? टाइम, यानी समय। समय शनि को परंपरागत ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जिम्मेदार, धैर्य, न्याय और कर्मफल से जोड़ा जाता है। इसलिए जब मूलांक 8 की बात आती है तो मैं सिर्फ दुर्भाग्य से जोड़कर देखने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 8 का एक दूसरा पक्ष भी है,
इंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही काम शुरू करते हैं, पहले व्यक्ति को 6 महीना में रिजल्ट मिल गया और दूसरे को 3 साल लग गए। क्या दूसरा व्यक्ति असफल है? नहीं। उसकी टाइमलाइन अलग है? नहीं। यह बात मूलांक 8 वालों को समझनी चाहिए। और आपकी सबसे बड़ी परेशानी कई बार फेल्यूर नहीं होता है, कंपैरिजन होती है। और उसमें भी क्या होता है, मेरे बाद शुरू किया आगे निकल गया। अब होता है ना, उनकी शादी हो गई मेरी नहीं हुई, उनका बिजनेस चल गया मेरा क्यों नहीं, तो जो प्रमोशन मिल गया, जॉब में प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं, यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। तो इसलिए पहली सीख अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की टाइमलाइन से मत मापिए। अब मूलांक 8 वाले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको लगता है कि जिंदगी में जिम्मेवारियां जल्दी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई थी? फैमिली, मनी, जॉब, पैसा, बिजनेस, पेरेंट्स, आपके गार्जियन, रिलेशनशिप या कोई ऐसी परिस्थिति जिसने आपको उम्र से पहले मैच्योर बना दिया? और अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ लिखिए हाँ जिम्मेवारियां जल्दी आई। मैं सच में देखना चाहता हूं कि कितने मूलांक 8 वाले इस बात से रिलेट करते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थिति व्यक्ति को दो चीजों में से एक बना सकती है, या तो तोड़ देती है या तो उसे बहुत मजबूत बना देती है। और मूलांक 8 की असली शक्ति यही दिखाई देती है। तो कथन की रियलाइज भी करना चाहिए, गिरने के बाद वापस उठना भी मूलांक वाले को होता है। बात करते हैं रहस्य नंबर 3 का। मंजिल के पास रुकावट आपकी क्यों आती है? मेन टाइम पे रुकावटें आती है, आपकी मंजिल है, पहुंच गए, बस थोड़ा सा बचा हुआ, रुकावट क्यों आती है, समझना बहुत ध्यान से। अब एक और पैटर्न कुछ लोगों को लगता है कि जब भी कोई बड़ा काम बनने वाला होता है तो अचानक प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनल जॉब होने वाली थी, रुक गई। बिजनेस डील ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, रुक गई। पेमेंट आने वाली थी, डिले हो गई। रिलेशनशिप ठीक होने वाला था, फिर प्रॉब्लम्स। तो ऐसी घटनाएं अगर बार बार हो तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी किस्मत में ही प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान रखिए, हर डिले को ग्रह या न्यूमरोलॉजी से जोड़ना सही नहीं। कई बार बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्लानिंग की कमी, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पार्टनर, स्किल का भी गैप होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी आपकी कमी होती है, या गलत डिसीजन भी कभी लेते हैं। तो इसलिए मूलांक 8 के लिए मेरा एक गोल्डन रूल है कि हर रुकावट को पहले एनालाइज करो, आखिर किस कारण से समस्या है, आप उसको सोचिए। मान के चलो आप एग्जाम दे रहे थे, फेल हुआ, आप सोचो कि सब कुछ पढ़े थे, आखिर चुप कहां गए। किसी में डील कर रहे हैं तो उस पर विचार कीजिए, निष्कर्ष निकालिए। यहां जब करेंगे तो जीवन में क्या है, इसलिए यहां पे गोल्डन रूल को जरूर अपनाइए, क्योंकि समस्या के कारण प्रैक्टिकल है तो सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकल चाहिए। और अगली गलती, अब जो चौथा पॉइंट है कि वह बहुत सारे मूलांक 8 वालों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि कई मूलांक 8 का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर बैठा होता है, यानी आपके अंदर ही बैठा होता है, और वह है पुरानी बातों को नहीं छोड़ना। अगर किसी ने धोखा दिया तो सालों याद, किसी ने अपमान किया तो अंदर जमा, बिजनेस में नुकसान हुआ तो अगली अपॉर्चुनिटी पर भी डर हो गया, रिलेशनशिप खराब हुआ तो अगले व्यक्ति पर भी शक होना, भरोसा नहीं होना। यही वजह है जहां पास्ट आपका प्रेजेंट कंट्रोल करने लगता है। इसलिए एक लाइन याद रखिएगा, एक्सपीरियंस रखिए, पेन को आइडेंटिफाई मत बनाइए। जिस व्यक्ति ने अपना आपको नुकसान दिया उससे सीखिए, लेकिन उसके कारण अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। फॉरगिवनेस, क्षमा, भूलना, माफ करना, मतलब यह नहीं कि गलत इंसान को दोबारा जिंदगी में ले आए, नहीं। इसका अर्थ ये भी इतना भी हो सकता है कि मैं इस घटना को अब पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं होने दूंगा, आने नहीं दूंगा, इसको देखना। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि अगर आपका जन्म 8-17-26 को हुआ है तो सिर्फ मूलांक 8 देखकर अपनी पूरी जिंदगी की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। आपका भाग्यांक क्या है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, आपका नेम का नंबर क्या बनता है, आपके मोबाइल नंबर में कौन से कॉम्बिनेशन है, आपका करेंट गोल, अभी जो आपका सिचुएशन है, आपका एम क्या है, क्या आपने अपना कोई लक्ष्य बनाया है, बस ऐसी लाइफ को चला रहे हैं।
और बोलेंगे सर हमारा कुछ नहीं हो रहा। अरे आप लक्ष्य बनाए, आपका एम क्या है, साथ ही साथ आपको क्या, दूसरा करेंट गोल क्या है, करियर, बिजनेस, मनी यानी पैसा, मैरिज, आपका नेम करेक्शन, आपका मोबाइल नंबर, इन सब के आधार पर पर्सनल इंटरप्रिटेशन आपका किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है, और इस सब का अलग भी हो सकता है हर व्यक्ति का। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम के आधार पर्सनल न्यूमरोलॉजी भी अगर एनालिसिस किया जाए तो आप चाहें तो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन की जानकारी आप ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर है वहां पे भी, या जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया वहां पे आप वहां से डिटेल देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम हो सकती है। मेडिकल, लीगल या बड़े फाइनेंस डिसीजन केवल न्यूमरोलॉजी के आधार पर न ले। अब चलते हैं आपके अगले रहस्य को। आज वीडियो ही आपको बताऊंगा जो उपाय। क्या मूलांक 8 वालों के साथ पैसा रुकने की समस्या होती है? इसका यूनिवर्सल जवाब हां, नहीं हो सकता। क्या है इसका यूनिवर्सल जवाब? हां, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। लेकिन मूलांक 8 को अगर डिसिप्लिन से जोड़कर देखा जाए तो मनी मैनेजमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बन सकता है। पैसा कमाने की स्किल है, पैसा बचाना दूसरी स्किल है, और पैसा सही जगह इस्तेमाल करना तीसरी। तो इसलिए अगर पैसा आता है और चला जाता है तो सिर्फ लक नंबर मत खोजिए। क्या है, सिर्फ लकी नंबर नहीं खोजिए, पहले चारों नंबर से लिखिए, इनकम, एक्सपेंस, डेब्ट और सेविंग। कई बार सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। और दूसरा एक और, मैं इस वीडियो के अलावा एक और आपको इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा, बहुत ही मजेदार। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी बताने वाला हूं कि क्या आपके मोबाइल नंबर, नेम नंबर या दूसरे नंबर्स को मनी के संदर्भ में देखना चाहिए या नहीं, और अगर देखना चाहिए तो किस तरीके से देखना चाहिए, ये भी वीडियो आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि लंबी हो जाएगी। अब पॉइंट पे आते हैं कि जिसने मैंने शुरू में वादा किया था कि मूलांक 8 की जिंदगी कब बदलती है, और मैं आपको कोई फेक या फिक्स्ड एज नहीं दूंगा कि 36 के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा, 40 के बाद भाग्य खुल जाएगा। हर व्यक्ति अलग है, किसी का 35 में खुलता है, किसी का 40 में खुलता है, किसी का 44 में खुलता है, किसी का 26 में खुलता है। आपका कर्मा, आपके पास्ट कर्मा, क्योंकि 8 नंबर पिछले जन्म को भी माना जाता है, आपके कार्मिक नंबर का भी कनेक्शन है। परमात्मा ने आपको मूलांक 8 वाला ही क्यों बनाया? क्योंकि पिछले जन्म का कुछ जो अधूरे कर्म आपके रह गए थे, उस कर्म को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पे मां के गर्भ से अब जन्म लिए हम सब, और उस कर्मा को पूरा करना। अब डिपेंड है कि आप कर्मा कैसा कर रहे हैं, आपके ऊपर है। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, हर सिचुएशन से झेल रहे हैं, तो शनि के काम ही है लेट, डिले, स्ट्रगल। बट जब देने पर आते हैं तो तंदुरुस्त देते हैं, मजबूत देते हैं, आपके कोई टक्कर का नहीं फिर हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो बात करते हैं नंबर 8 का, समझा रहे थे। अब यहाँ पे हर व्यक्ति अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल टर्निंग पॉइंट जरूर होता। जब व्यक्ति पूछना बंद करता है मेरे साथी क्यों, और पूछना शुरू करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो यहीं से कंट्रोल वापस। और मूलांक 8 के लिए 5 शब्द याद रखिएगा: डिसिप्लिन, पैशंस, प्लानिंग और कंसल्टेंसी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 5 को जमीन में उतारना अपने आप में पावरफुल रेमेडी। और अब सिंपल है, जो टाइटल आप देखे थे ना वीडियो का, उसका जवाब देता। शनि का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मेरी दृष्टि में कर्म, और कर्म को सिर्फ पिछले जन्म से मत जोड़िए। कर्म तो होता है, आप कीजिए, और कर्म को पिछले जन्म से सिर्फ मत जोड़ना है। आज सुबह उठने के बाद आपने जो किया वह भी कर्म है, आपने अपना समय कहाँ गमाया वह भी कर्म है, आप किसके साथ कैसा व्यवहार कहते हैं वह भी कर्म है, आपने वादा किया और निभाया वह भी कर्म है, आप मेहनत से पैसा कमाते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं वह भी कर्म है। इसलिए मूलांक 8 के लिए सबसे पावरफुल लाइन: मेरी परिस्थिति चाहे स्लो हो, मेरा कर्म स्लो नहीं होगा। जब कर्म स्लो नहीं होगा तो भगवान का, महाराज शनि का कृपा भी भरपूर मिलेगा। दूसरा है मूलांक 8 के लिए 7 उपाय, जो आपको बताया था।
अब तक के कारण समझे, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ समझाकर बताकर नहीं छोड़ूंगा। अब आपको प्रैक्टिकल और रेमेडीज भी दूंगा। पहला, अगले 40 दिन अपने समय को लेकर डिसिप्लिन रहिए। एक रूटीन बना लिए, डिसिप्लिन रहिए। उठने का समय, काम का समय, सोने का समय, हर चीज में थोड़ा स्ट्रक्चर लाइए। मूलांक 8 के लिए डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रेमेडी है। मुझे ऐसा नहीं झूठ बोल के आपको कमाना, आपको डराना नहीं, आपको प्रैक्टिकल चीजें बताना है, देने वाला ऊपर वाला। दूसरा उपाय भी समझिएगा, शनिवार को सेवा, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। भोजन, जरूरी वस्तु या कोई वास्तविक मदद, लेकिन बिना दिखावे के। लोग आजकल दान करते हैं, खुद वीडियो में दिखाते हैं, वो नहीं करना, आप अपने हिसाब से दान कीजिए। तीसरा है शनि का मंत्र। अगर आपकी धार्मिक आस्था इनकी अनुमति देती है तो शनिवार को शांत मन से ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। इससे डर से नहीं, अनुशासन और शुभ बुद्धि की प्रार्थना के भाव से करें। चौथा उपाय, बुजुर्ग और श्रमिकों का रिस्पेक्ट करें। अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। कर्मचारी हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, जरूरतमंद हो, उनके साथ सम्मान से पेश आइए। आध्यात्मिक उपाय केवल पूजा नहीं, व्यवहार भी देखता है। और पांचवा है जो मनी के लिए, एक मनी का डायरी बनाए। आज से एक डायरी बनाइए, हर महीने लिखिए कि कितना आया, कितना गया, कितना बचा, कितना कर्ज है। आपको अपने पैसे की वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए। छठा उपाय भी अब समझ लो जी, 5 पेंडिंग वर्क। आज अपने 5 अधूरे काम को लिखिए। जो काम महीनों से टाल रहे हैं उसे एक एक करके खत्म कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी को ग्रह नहीं, हमारे अधूरे डिसीजन भी रोक रहे होते हैं। और 7वां उपाय भी, 90 डेज का एक चैलेंज दे रहा हूं। कर पाएंगे तो कमेंट में यस लिखिएगा कि 90 डेज चैलेंज एक्सेप्ट। अपना एक लक्ष्य चुनिए, एक गोल बनाइए। अब गोल किस चीज का, बिजनेस का, कैरियर का, पैसे का, या हेल्थ रूटीन, या कोई स्किल सीखने का, या कोई भी अधूरा जो प्रोजेक्ट रह गया, और अगले 90 दिन लगातार उस पर काम कीजिए। रोज थोड़ा लेकिन रोज करना। आपका मंत्र स्लो नहीं, लेकिन स्टॉप भी नहीं। आपका मंत्र क्या है, स्लो नहीं है बट स्टॉप भी नहीं करना। और एक गलती भूलकर भी मत कीजिएगा। अब एक जरूरी सावधानी भी बता देता हूं। मूलांक 8 सुनकर तुरंत जो है ना, नीलम या कोई जेम स्टोन या कोई महंगा उपाय या सिर्फ 8 नंबर मेरा लकी नंबर है, यह सोचकर हर जगह 8 नंबर को चुनना मत शुरू कर दीजिए। सिर्फ मूलांक देकर यह कहना कि कोई मेरा प्रैक्टिकल जेम स्टोन या नंबर बता दो तो गलत होगा। हर मूलांक 8 वाले व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि वो ऑब्जर्वेशन करके के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इन सब कुछ के बाद बहुत परेशानी आ रही है, तो जो नंबर दिएगा उस पर डायरेक्ट बेझिझक कॉल कीजिए। अपना समझ के ध्यान देगा, पेड रहता है, बट जो उपाय बताऊंगा कि उसके लिए आपके नेम चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पूरा डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया जाएगा। आपके रिपीट नंबर कौन कौन से, मूलांक भाग्यांक क्या, कौन से हिडन नंबर हैं, जो छुपा हुआ नंबर है। आप तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिखते हैं, बट आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ छुपा हुआ नंबर भी, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ वैसे नंबर एब्सेंट हैं जो आपको नीचे गिराते जा रहे हैं। तो उसके लिए कैसे बैलेंस करना, आपका नेम चाहिए ताकि आपके फर्स्ट नेम और टोटल नेम भी बैलेंस हो। आपका मोबाइल नंबर भले 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर ईच क्यों ना हो, वो 5 नंबर को बैलेंस करने पड़ेगा। तब जाकर उसके साथ और भी कुछ रेमेडीज होता है जो पावरफुल रेमेडीज। अगर इन चीजों को करेंगे तो जीवन में 100% सक्सेस होंगे ही होंगे। लिख के ले लिए। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तो पर्सनल एनालिसिस भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपके लिए ऑफर देता हूं, अगर आप इस विद्या को खुद भी सीखना चाहते हैं, अगर लगता है सर मुझे भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको भी वेलकम है। आप हमारी इस कोर्स को, क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नंबर पे आप हमारी टीम से डिटेल बात कर सकते हैं, इसमें आपको सारा समझा जाएगा। अब जो बात कर रहे थे टॉपिक पे, आपको यहां पे तक तो क्लियर हो गया कि क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जाने से पहले अपने आप से
अपने आसपास की 5 चीजें देखिए। पहले आपका मोबाइल नंबर क्या है, टोटल कितना आता है। दूसरी आपकी हाउस का नंबर कितना पे आता है, या आप फ्लैट में रहते हैं आपका फ्लैट का नंबर कितना पे आता है। तीसरा आपकी गाड़ी यानी व्हीकल का नंबर क्या है। चौथा आपका नेम नंबर कितने पे आता है। पांचवा सबसे इंटरेस्टिंग अपने परिवार की, अपनी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ देखिए। कहीं आपके फैमिली में 100% मैं श्योर के साथ कैसा, अगर घर में 5 लोग हैं तो कहीं ने, और अगर आप मूलांक 8 वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो आपके परिवार में कोई न कोई 4, 8 या 1 वाले मिलेगा ही मिलेगा। ये जरूरी है, हो सकता है, आप जरूर देखिएगा। यहां तक क्लियर है। दूसरा है कि परिवार में भी देखना है कि क्या आपके उनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 को पैदा हुए, या फिर देखिए कि किसी व्यक्ति का 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुआ। अगर हाँ तो आपके परिवार में 4, 8 कनेक्शन मौजूद हो सकता। अब सवाल आता है कि 4, 8 का कॉम्बिनेशन आखिर है क्या मूलांक 8 वालों को मोबाइल नंबर भी 8 होना चाहिए? क्या ज्यादा 8 होना अच्छा है? हाउस नंबर 8 हो तो क्या होता है? आपका गाड़ी का नंबर भी टोटल 4 या 8 पर हो तो क्या होगा? आपका नेम का नंबर या मूलांक 8 के साथ क्या संबंध है? या मूलांक 8 वालों के लिए बेहतर जॉब क्या है, बेहतर बिजनेस क्या हो सकता है, कहां पैसा अटकता है, किस कारण से पैसा अटकता है, आपकी मैरिज में डिले क्यों होती है, रिलेशनशिप में या मूलांक 8 वालों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपकी जिंदगी में 4, 8 बार बार आ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी में इसे कैसे इंटरप्रेट करें, और इन सभी सवालों का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सारे सॉल्यूशन ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा दे दूंगा। कोई थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मोबाइल, नेम, मनी, रिलेशन, कनेक्शन और प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी आपको दूंगा। लेकिन पार्ट 2 बनाने से पहले मुझे आपसे एक काम चाहिए, आप कर सकते हैं तो जरूर बताएं। काम क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 का वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊं तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2 चाहिए। और जितना ज्यादा आपकी कमेंट आएंगे, जितने लोगों को लाइक आएगा, उतना जल्दी मैं इस वीडियो को तुरंत पार्ट 2 लाऊंगा और पूरे समाधान के साथ लेके आने वाला हूं। तो इस वीडियो को कमेंट लाइक जरूर करें। अपनी भी डेट ऑफ बर्थ इस कमेंट में लिखें। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी परिवार में 8 नंबर है उन्हें भी भेजिए, क्योंकि आप भी कार्मिक नंबर से उड़े, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फायदा उठाएं और प्रैक्टिकल चीजें समझें, इधर उधर जीवन में न भटके। और हमारे चैनल निराला न्यूमरोलॉजी 333 को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम मूलांक 8 की बात को जन्म तिथि से लेकर आगे लेके जाने वाले हैं। आपका मोबाइल नंबर, नेम नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, जॉब, मनी, कैरियर, बिजनेस, ये सारा कुछ चीजें जो है ना, और 4, 8 नंबर का रहस्यमयी जो नंबर 4, 8 या 8, 4 का रहस्यमयी चीजें बताना। और मैं वो आपको वहां बताऊंगा कि किन चीजों को सीरियसली एनालाइज करना चाहिए और किन चीजों से बेवजह डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन निराला और आप देख रहे थे हमारा चैनल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।